जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इलेक्शन वैन सूबे के शहर शहर गांव गांव का दौरा कर रही है। पंजाब की बात के जरिए लोगों के मुद्दे, उनकी मुश्किलें आपके सामने रख रही है। साथ ही सियासतदानों से उनके दावों और वादों के बारे में भी जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में हमारी टीम जो है विधानसभा हल्का मजीठा पहुंची थी, जहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर दिनेश शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम मजीठिया और इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार लाली मजीठिया से खास बातचीत की। पंजाब की बात लेकर हम मजीठा हल्के में हैं, विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम नेताओं की बात जो है जनता तक ला रहे हैं, आप तक ला रहे हैं, ताकि 4 फरवरी को जब आप मतदान देने जाएं तो एक सही तस्वीर आपके सामने हो। ये कहा जाए कि इसी सिलसिले में हमारे साथ विक्रम सिंह मजीठिया हैं, जो कि महासचिव है शिरोमणि अकाली दल के और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है पंजाब सरकार में। आइए बात करते हैं विक्रम सिंह मजीठिया जी से। मजीठिया जी, आपका स्वागत है जी मीडिया में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। चुनौती बड़ी आपके लिए इस बार? देखो, भगवान की दया से, हमेशा भगवान की बख्शिश से, लोगों के प्यार से कामयाबी मिली है। वो सच्चे पातशाह का वोट आसरा लिया है और मेरे को ये मानना जो काम किए हैं उसके हिसाब से मजीठे हल्के से पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी जी। कौन आपके लिए लड़ाई किसके साथ है आपकी, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, अगर मजीठा हल्के की बात करें? नहीं, मैं अपने किए हुए काम जो पिछले समय में जो ये हल्का इतना बैकवर्ड हल्का माना जाता था, वो डेवलपमेंट के काम किए हुए आज लोगों के पास लेके जा रहा हूँ। चाहे वो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, चाहे वो जो घर बाहर रहते हैं डेरियों में वो है, चाहे वो स्टेडियम बनाना है, चाहे वो स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, सड़कें चौड़ी करनी है। सो ये सब चीज़ को लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का मेरे को आप रिस्पांस देखा ही, आप दो पिंड में मेरे साथ गए हैं। I am 2-3 hours late for my program because of various reasons। लोग फिर खड़े हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सो मैं समझता हूँ लोगों का प्यार मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, सब कुछ मिल जाता। अगर पंजाब की बात करें, विकास के मुद्दे पर जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी जो है पंजाब में चुनाव मैदान में जो 2017 का दंगल है वो फाइट कर रही है। बिल्कुल जी, कम्युनल हार्मनी, भाईचारिक सांझ और डेवलपमेंट, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हरियाणा के साथ कंपैरिजन करो तो हमारा स्टेट और हरियाणा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, मगर यहाँ पे कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। आज यहाँ पे कितने सारे रोड कनेक्टिविटी के नए प्रोजेक्ट आ गए हैं। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे हो गई है, हर घर तक बत्ती पहुँच गई है, सस्ती बत्ती पहुँच गई है। सो हर पैमाने में, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, IITs हैं, IIM है, ISB है, हर पैमाने में आप देखें तो अगर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बात ये पूछी गई थी विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कि आप अपनी प्राप्ति बताएं, और चन्नी साहब ने अपनी सबसे बड़ी प्राप्ति बताई थी कि हमने सड़कों पे पच लगा दिए, मतलब हमने पैच वर्क कराया। ये हमारी सबसे बड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्राप्ति थी। मैं तो आपको प्राप्तियों की लिस्ट गिना सकता हूँ, वो कभी नेवर एंडिंग है। बट लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहता है कि ये जो सब सड़कों के काम हुए, अगर सड़कों के हाईवेज जो बने वो केंद्र से पैसा आया, राज्य सरकार का इसमें रोल नहीं है। नहीं, आई थिंक हर बात को उन्होंने मिसलीड करना होता है। जो केंद्र सरकार के भी पैसे आए, पंजाब सरकार के भी पैसे लगे, हर दोनों सरकारों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है, वो हुए हैं काम। और जब इनकी केंद्र में सरकार थी और इनकी सूबे में सरकार थी, ये या तो वकालत नहीं सही करते थे, तब कुछ नहीं आया। आज भी हम हर रोड को चौड़ा करें, ये रोड हम जा रहे हैं ये भी अब चौड़ा हो रही है। सो मतलब एवरी रोड फ्रॉम 10 फुट से 18 फुट, 18 फुट से 23 फुट, 23 फुट से 28 फुट, तो ये सब चौड़ा ऑलरेडी। डेवलपमेंट वर्क इज इन फुल प्रोग्रेस एवरीवेयर। मजीठिया जी, विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें,
जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है। जैसे सैक्रिलेजेस के जो मामले हुए उसको लेकर कि वो जो हुए उसमें कानून व्यवस्था लचर थी, इस कारण जो है इस तरह के मामले जो है सामने आए और वो जांच में अभी तक जो है किसी में भी जांच पूरी नहीं हो पाई। उसके लिए जी मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि बादल साहब 5वीं बारी मुख्यमंत्री बने हैं। पिछली 4 टर्मों में, पिछले 60 सालों में कभी कोई बेअदबी का, सैक्रिलेज का एक इंसिडेंट नहीं आया। जब से आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है तब से बेअदबी के मामले सामने आने शुरू हो गए। मैं समझता हूँ जैसे कुरान शरीफ में इनका एमएलए इन्वॉल्व था, ये कुछ दिनों की बात है, पर्दाफाश हो जाएगा कि पंजाब को माहौल खराब करने के लिए ये सारे काम के पीछे आम आदमी पार्टी के कई ग्रुप सामने आएंगे। कुरान शरीफ में आया ही है, ये पहले क्यों नहीं हुए? ये पार्टियां पहले, वो बीएसपी थे, कॉमरेड थे, वो कांग्रेस थी, अकाली दल थी, बीजेपी तो एग्जिस्ट कर रहे थे, न्यू एंट्रेंट यही थे। तब से क्यों ये काम शुरू हुआ? ये 100% इन लोगों का, और जिस तरीके से ये प्रोग्राम सरबत खालसा में इनकी पार्टिसिपेशन, रेडिकल्स को सपोर्ट देनी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात करनी, तो ये सारा कुछ तो इनके समय में शुरू हुआ है। ये देखिए हमने नया स्कूल बनाया एयरटेल उनको विनती करके, दिस इज अ फ्री। ये मजीठा विधानसभा हल्का है जहां से विक्रम सिंह मजीठिया विधायक है और विकास के काम, जिसमें कि ये स्कूल की जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं, विक्रम सिंह मजीठिया का ये मानना है कि उनके वक्त में ये सब बना है। अगर मजीठिया जी किसानों की बात करें, कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बारी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मेरी अखीरली बारी है जी, और अगर आप कोई चीज़ लेने जाए ना उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो जब ये एक्सपायरी डेट ही इनकी ख़त्म है अब इस इलेक्शन से बाद, तो इनका क्या भरोसा? और 70 साल में 60 साल इनकी सरकार रही है। इंदिरा गांधी का राज 18-19 साल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज 20 साल, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कई सूबों में इनकी सरकार चल रही है, कहाँ कर्जा माफ करा? ये कहते हैं कि ये बातें कर रहे हैं क्योंकि पता लग गया कि लोगों ने वोट देने ही नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि इन्हीं के टाइम में जो है कर्ज माफ किया गया, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैंने तो आपसे पब्लिकली लोगों से पूछा है, आपने लोगों का जवाब देख ही लिया। मैंने तो लोगों से वहाँ पे पूछा और लोगों का जवाब आपने देख लिया। तो ये महज एक, आप कहेंगे कि महज एक कोरा वादा है? इट्स फ्रॉड, लोगों को ठगने का एक नया तरीका है। ये एक स्टेट में बता दें कि जहाँ कर्जा माफ हुआ है। अभी इन्होंने राहुल गांधी और ये सारा डेलीगेशन मोदी साहब के पास क्यों गया था कर्जा माफ कराने के लिए? फिर अगर आपने करना तो मोदी साहब के पास क्यों जा रहे हो? कहते हैं कि केंद्र कर सकता है, राज्य सरकार नहीं। अभी एक डेपुटेशन लेके गए थे कि नहीं थे? फिर ये गए थे, तो आप लोगों को धोखा दे रहे हो। अभी राहुल गांधी तो जा रहा है मोदी साहब के पास, तो इन्होंने कहाँ से कर्जा माफ कर देना? ये अपनी बातों को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। डेस्परेशन है, बुकलाहट है कि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, तो जो मर्जी झूठ बोल सकते हो बोलो और कैसे ना कैसे करके लोगों को ठग के एक बारी सरकार बनाओ। अगर बेरोजगारी की बात की जाए, विपक्ष आरोप लगाता है कि बेरोजगारी जो है पिछले 10 साल में बढ़ी है। देखो, बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, एंड वो चैलेंज केवल पंजाब में नहीं है, वो हिंदुस्तान की सरकार के लिए हर सूबे में एक चैलेंज है। वो आज अमेरिका में भी चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का कारण ही ये बना है कि उन्होंने पहला प्रॉमिस करा कि मैं अमेरिका में जॉब्स वापस लेके आऊँगा, मैं सारे दूसरों लोगों से जॉब्स लेके वापस अमेरिका में लाऊंगा। आज अगर यूरोप यूनियन में से ब्रिटेन अलग हुआ है, उधर भी यही कारण बना है। सो दिस हैज, ये जॉब्स हैज बिकम एन इशू वर्ल्ड वाइड, मगर उस इशू को एक्सप्लॉइट करो। कैप्टन अमरिंदर ने आज बोल दिया कि घर घर कैप्टन होएगा। पहली बात तो ऐसा कैप्टन तो कोई चाहता ही नहीं है अपने घर में, जो ना अपने परिवार की परवाह करे ना किसी की पूछे। दूसरी बात, जब ये कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने नौकरी बैन करी थी कि नहीं करी थी? लाल सिंह का भाषण है विधानसभा में, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हमने नौकरी बैन कर दी है।
और कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में कितनी नौकरी मिली है और आज बादल साहब के समय में कितनी मिली है, मैं नहीं कहता घर घर मिल गई, मगर फर्क इज 10 टाइम्स। सो ये झूठी बातें करके, मैंने आपको जैसे बोला, लोगों को ठगने का, लोगों को एक तरीके से जाल में फंसाने का, एक डेस्परेट, एक बौखलाहट, एक वैसे एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। अगर ये कहा जाए कि अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार वापस आती है, 3 बड़े ऐसे काम जो सरकार के वापस आते ही आप करना चाहें? देखो, हमारा बादल साहब का हमेशा एक एजेंडा रहा है। एक्चुअली जो सुखबीर सिंह जी बादल हैं और जो बादल साहब हैं, उनकी बहुत बढ़िया टीम है। बादल साहब बड़े ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स को बड़ा पहलकदमी दी है। टुडे आप जो पावर को मॉनिटर करती है ऑल इंडिया बेसिस पे, उन्होंने 3 पैमाने में पंजाब को सबसे बेहतरीन नंबर दिए हैं। एक तो पावर सप्लाई, सरप्लस पावर है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में इस सूबे में पावर कट लगते थे, बुरा हाल था बिजली का। आज ये पावर सरप्लस सूबा है, इस बात को तो आप तस्दीक करते हैं। फिर दूसरी बात, पंजाब के किसान को हम एक चीज ही दे सकते थे, ना डीजल के रेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना खादों के रेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना उनके जिनसों के बाद फसल के बाद स्टेट गवर्नमेंट करती है। डीजल के हम केवल इलेक्ट्रिसिटी हमने वो माफ करी, जहां सरप्लस बिजली दी, किसानों के बम्बियों के बिल माफ करे, 200 यूनिट एससी और बीसी के माफ करे। आज पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही है, सबसे सस्ती घरेलू बत्ती, सबसे सस्ती स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, दिल्ली से सस्ती। तो ये बड़ी बड़ी प्राप्ति है, ये वेलफेयर के लिए एक काम हुआ है। फिर दूसरी जो बातें हैं, जैसे आटा दाल था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के वेले तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी, महंगाई शिखरों पे पहुंचा दी थी, गरीबों की कोई बात नहीं पूछता था। जब बादल साहब ने गरीबों को फायदा हुआ इससे? नहीं, सोशल वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर सूबे के जो फर्ज होते हैं, बादल साहब ने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट रखी है। ये नहीं कि सिर्फ बेनिफिट एक वर्ग को दिया, दूसरे को नहीं दिया, फार्मर्स को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। फिर आप बड़ी बात देखो, पेंशन जो कैप्टन के अमरिंदर के समय में 100 रुपए थी, अब 500 ही, अब चोन मैनिफेस्टो में कह दिया 2000 करेंगे। शगन स्कीम बादल साहब ने शुरू करी, 15,000 करी, अब बोल दिया 51,000 करेंगे। इसी तरह नई स्कीम्स ऑन सोशल वेलफेयर स्कीमों में कई ऐसे नए ऐलान हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर के समय में तो ये अपने एमएलए को नहीं मिलते थे, वजीरों को नहीं मिलते थे। वेलफेयर किसी को क्या करना था, किसी को क्या सूबे में पहुंचानी थी वेलफेयर स्कीमें। अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ वापस सत्ता में आती तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ही होंगे? बिल्कुल जी, बादल साहब हमारे ऑलरेडी ये फैसला भी हो गया, ऐलानिया भी हुआ है कि बादल साहब हमारे सीएम फेस है, और बादल साहब पे लोगों को विश्वास है। बादल साहब पे आप एक बात भी नहीं कह सकते जो बादल साहब ने किया, कहा है मगर किया नहीं है। आज एक वायदा बादल साहब का पूरा हुआ। आम आदमी पार्टी के ये कहा जाता है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी जिस तरह से ये कहा जाता था, बड़ी बातें उनकी तरफ से कहा जाती थी कि वो सत्ता में आने वाले हैं, 2017 में जो है सत्ता आम आदमी पार्टी की होगी, सरकार आम आदमी पार्टी की होती। क्या वजह रही जो आम आदमी नीचे पंजाब में गई? को ये लोग नहीं बोलते थे कि आम आदमी का ग्राफ ऊपर है, ये सिर्फ इनके जो पेड करिंदे थे, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं ऑफ मिस्टर केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, जो अपना मुंह खोलते हैं सिर्फ केजरीवाल के हुक्म के हिसाब, वो लोग बोलते थे, लोग नहीं बोलते थे। आज भी जो पंजाब में जिस तरीके में इनका नाम और इनके एमएलए का वो सैक्रिलेज केसेस में आया, जो दिल्ली में इन्होंने जीरो गवर्नेंस दिया, आज कोई कारण बना है कि जिस अन्ना हजारे को ये अपना गुरु मानते थे, आज वो गुरु इस अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन कर रहा है। आपने अपने गुरु का साथ तो छोड़ दिया, मगर आपने भगवंत मान जैसे शख्सियत का हाथ पकड़ लिया।
तो क्या अन्ना हजारे और भगवंत मान की शख्सियत में कोई कंपैरिजन हो सकता कहते हैं है? कि दिल्ली में हमने विकास किया, दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने, दिल्ली में स्कूल जो है मॉडर्न हो गए। ये आप अभी बाई इलेक्शन हुई थी कुछ काउंसलर की सीटों की, जिसकी सरकार हो वो तो एमएलए की सीट नहीं हारते, काउंसलर की सीट हार गए। सो अगर ये बातों में सच्चाई होती तो ये मेरा आज आप लिख के लहजे 11 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, 15 मार्च को केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, इसके खिलाफ इतनी बड़ी बगावत वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। आपको लगता है कि एक कारण ये भी रहा अरविंद केजरीवाल जो सपना देख रहे हैं, अगर जो बार बार ये कहते रहे, बार बार इस तरह की बात आती रही, एक बार मनीष सिसोदिया की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया कि आप वोट जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं सपना देख रहे थे। देखो, केजरीवाल साहब ने पहले अपने बच्चों के ऊपर ये हाथ रख के सौं खाई थी कि मैं कभी इलेक्शन में नहीं आऊँगा, ये आपके चैनलों ने दिखाया। फिर ये इलेक्शन में आ गए। अब इस बात इंसान में कितनी सच्चाई है, डुंगाई है, वो तो इस बात से क्लियर है। फिर दूसरी बारी इन्होंने सौं खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, कांग्रेस को भी भाग गए उनको साथ लेने के लिए। फिर इन्होंने तीसरी बारी जब शपथ लिया था, फिर वादा किया कि मैं कभी भी दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। अब दिल्ली छोड़ने की भी तैयारी हो गई है। सो ये लोग, आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों का इस तरीके से मूर्ख बनाना और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। आज यही कारण बनेगा कि अरविंद केजरीवाल पे जो लोगों को बेविश्वासी हो गई है, जो ये लोगों का विश्वास गवा चुके हैं कि इनको ना पंजाब में, ना दिल्ली में, ना गोवा में किसी ने मुंह लगाना। यही कारण रहा इनके ग्राफ नीचे जाने का। और दूसरा कि जिस तरह से इन्होंने पंजाब के जो अपने नेता थे, जैसे संयोजक थे, उनको पार्टी से बाहर किया, और एक स्टिंग ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन कभी बाहर नहीं आया। इनका एक ही एजेंडा है। अगर ये प्रो पंजाबी होते, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, साहिब सिंह वर्मा, जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं, हर एक के समय में एक पंजाबी, एक सिख दिल्ली की कैबिनेट में मिनिस्टर रहा है। केजरीवाल पहले चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिसकी कैबिनेट में एक भी सिख को नुमाइंदगी नहीं गई है। कि कितना विश्वास करते हैं पंजाबियों में, ये उस बात से स्पष्ट है। दूसरा मजीठिया जी, आपने बात करी कि लीडरों को बाहर, अगर धर्मवीर गांधी जैसे या खालसा जी जैसे अगर कोई बात उठाते थे तो उनको बाहर का रास्ता, एक शराबी कबाबी आदमी को जिसको अपनी उंगली पे नचा सकते हैं, उनको घर का रास्ता। अभी हाल ही में कई नेताओं ने कहा कि नशा जो है, सिर्फ नशे के नाम पे जो है पंजाब को बदनाम किया गया। नशा जो है पंजाब से ज्यादा और राज्यों में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी पिछले 2 साल में ये आंकड़े भी आए कि दिल्ली में नशा बढ़ा है। देखो, ये केजरीवाल और ये इनकी पार्टी की जब कोई प्रॉपर उनके लिए पॉजिटिव एजेंडा पंजाब के लिए नहीं है, SYL के मुद्दे पे खोखले हो गए हैं, उनका असली चेहरा बाहर आ गया। पंजाब में कुछ बोलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की बात थी तो पंजाब के किसानों के उल्ट, पंजाबियों के उल्ट जाके पंजाब के पानियों के हक में एफिडेविट नहीं दिया, अपने दिल्ली के लोगों के हक में एफिडेविट दिया, SYL के उल्ट खड़े हो गए। आज यही कारण है कि जब आपके पास जीरो गवर्नेंस दिल्ली में है, आप यू हैव नो ट्रैक रिकॉर्ड टू शो कि आपको कोई काम करना आता है या आप अच्छा काम करते हैं, तो ये ब्लेम गेम की सियासत करते हैं। आप कह रहे हैं कि आरोपों की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। आज से नहीं, डे 1 से आरोपों की राजनीति अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम है। जीरो गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, वो जो 3 C's कहते हैं, सबसे कैरेक्टरलेस लोग इनके साथ हैं। उनका वो जो मिनिस्टर पकड़ा गया था शोषण के मामले में, एक पंजाबी माओ और बहन का सत्कार करते हैं, ये शोषण करते हैं, और उस जैसे इंसान को आम आदमी पार्टी से निकाला नहीं, उसको सिर्फ कैबिनेट से ड्रॉप करके अपने साथ बैठा लिया। इतना इनका कॉन्फिडेंस लेवल है अपने ऐसे साथियों पे। जो करप्शन में पकड़ा गया, सतेंद्र जैन के कितने नाम आ गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आ गया है, उनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं, टिकटें बिक गई हैं। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक,
किस किस का नाम आ गया है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं, जिन्होंने ये ब्लेम लगाया वो पार्टी से बाहर। आदमी पार्टी के खिलाफ कई ऐसे मामले आए थे जिसमें कि उन्होंने टिकटों के वितरण में शिकायतें आई थी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकायत आई। क्या अगर आपकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो उन पर कार्रवाई होगी क्या? देखो, पंजाब का इतिहास, पंजाब का कल्चर और जो हमको हमारे गुरु साहिबानों ने सिखाया है कि धी बहन का सत्कार करना, और कहीं भी ऐसी बात आई कि चाहे वो संजय सिंह होए, चाहे वो दुर्गेश पाठक होए, चाहे इनका कोई दिल्ली का मंत्री होए, चाहे अरविंद केजरीवाल आप हो या अरविंद केजरीवाल का बाप भी होए, सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको पकड़ के जेल में देंगे। अगर इनके खिलाफ कोई भी इनका पार्टी वर्कर इनके खिलाफ शोषण का, आज इन्होंने लड़कियों की जिनके साथ हुआ है उनकी आवाज दबाई है, किसी को किसी तरीके से दबाया है, किसी को किसी तरीके से दबाया, ये बातें निकल रही हैं और ये बातें इनके घर से निकल रही हैं। सो अगर वो कल इफ शी वांट्स टू कीप हर नेम सीक्रेट, उसकी सीक्रेसी को पूरा मेंटेन करते हुए मगर स्ट्रिक्ट ऑफ एक्शन कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आगे से कोई दिल्ली से आके या किसी हरियाणा से आके हमारी पंजाबी माँ बहनों के साथ आंख उठा के भी देखने की हिम्मत नहीं रखे। एक और सवाल, चुनाव आयोग और जो 4 फरवरी को चुनाव होने वाला है, हम चाहेंगे कि आप जनता से अपील करें कि 4 फरवरी को ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल्कि सब अपने मत का प्रयोग करें। आई थिंक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे पास एक बड़ी शक्ति हमारे फोरफादर्स ने हमको दी है अबाउट इन डेमोक्रेसी, अबाउट गोइंग आउट एंड वोटिंग। एंड वोट का अधिकार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, इससे ऊपर, इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं। सो मैं सबको अपील करूँगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, however busy you may be very busy that day, मगर take out 10 minutes and go vote for the candidate, go vote for the party that you feel can make Punjab a better place, can take Punjab to new height, can take this country to a new height. मजीठिया जी, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर दिनेश जी, थैंक यू। तो ये थे विक्रम सिंह मजीठिया, जिनसे हमने मजीठा हलके में उनके विधानसभा क्षेत्र में उनसे बात की, उनके साथ दौरा किया और जो यहाँ पर काम उन्होंने लोगों के लिए किए हैं, जनता के लिए किए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने पूरी तमाम जानकारी दी। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, मजीठा।